फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस फ्रॉक की बाजू बना रहे हैं। बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर बाजू हम बना रहे हैं। बाजू बनाने के लिए देखिए, अगर आपको बिना बाजू के बनाना है तो आप इतना ही आर्म होल रखेंगे। इसमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। फुल बाजू बिना बाजू के इतना ही रखा जाता है, यही फुल होता है। और अगर आप इसमें बाजू बना रहे हैं तो हमें यहाँ से थोड़े से फंदों को कम करना होता है। तो कम करेंगे, ज्वाइन करेंगे आपस में। इसे अटैच करने के बाद में फिर हमें इसे आगे की तरफ बाजू को बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं। वाइट कलर से ही हम बाजू बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी और इजी बाजू बना रहे हैं हम, क्योंकि हम ये बिगनर्स के हिसाब से बना रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी इसमें टफ पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे हैं। आसान और ख़ूबसूरत सी यहाँ पर हमें ये फ्रॉक बनानी है, जो बहुत जल्द बन जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से जहाँ से हमने ये देखिए ये डबल स्टिच हमने आर्म होल को ज्वाइन जहाँ किया था, उसी वाली चैन से और इससे दोनों से हमें निकालना है धागे को, और इसे इसके अंदर से धागे को निकालेंगे बाहर। ठीक है, ये हमारा अटैच करना है इसमें। ये देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट स्टिच हो गई। अब इसके बराबर बराबर 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक 4 स्टिच हमें बंद कर देनी है, और पीछे की भी हमें 4 स्टिच ही साथ में लेनी है, ज्वाइन करनी है। 4 से 5 स्टिच हमें यहाँ पर ज्वाइन करनी है। देखिए 1, और बैक साइड से भी हमें एक स्टिच उठाएंगे ऐसे, और दोनों में से निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बराबर में से यहाँ से भी और इसमें से भी दोनों साइड से निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बराबर में 1 2 3 और ये 4th स्टिच हमने 4 स्टिच हमने यहाँ पर बंद करी हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमें यहाँ पर 4 स्टिच स्टेप को बंद करने के बाद, अब ये जो इसके बराबर में है तो उसे हमें सिंगल आगे की साइड से ही लेना है, आगे की स्टिच को ही लेना है यहाँ पर, और इसे हमें इसके अंदर से धागे को ऐसे निकालना है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा आगे की तरफ आ गया। अब इस जगह हमें फर्स्ट स्टिच बनानी है, जो 3 चैन बनाते हैं, फर्स्ट डबल स्टिच हमारी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बराबर बराबर स्टिच बनाते जाना है। हर चैन में डबल स्टिच बनाएंगे। हर डबल स्टिच के सिंगल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पूरा कर लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ तक कर लेंगे। ये जो हमारी स्टिच है सिंगल स्टिच, यहाँ तक करने के बाद में नेक्स्ट राउंड बताएंगे आपको। हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये फर्स्ट राउंड है हमारा बाजू का। अब इसके आगे हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है, जो तीसरी चैन है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे। जो हमने आखिरी वाली स्टिच को ज्वाइन किया है दोनों को, उस वाली स्टिच में हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है। ऐसे देखिए, ऐसे 2 में से निकाल देंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो हमारी तीसरे नंबर की चैन है, इसके अंदर से धागे को लेंगे और इन दोनों को अटैच करते हुए ऐसे बनाएंगे। इससे हमारे बीच में गैप नहीं आता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल करीब करीब हमारी ये स्टिचेस आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखिए 2 चैन बनानी है। 1 2 स्टिच बनाएंगे, और इसके बराबर में जो हमारी डबल स्टिच है उसके ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल का ढाल करना होता है, और जिसकी वजह से हमें एक एक रो में एक एक फंदे कम करना होता है। एक एक डबल स्टिच हम यहाँ पर कम करते जाएंगे हर रो में। ठीक है, जहाँ तक हमें फंदों को कम करना है वहाँ तक हमें इसी तरीके से करना होगा, कम करना है। और उसके बाद हमें
सिंपल बनाना है। तो किस तरीके से फंदों को कम करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक बनाने के बाद आपको बताते हैं। तो ये सेकंड राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें किस तरीके से फंदों को कम करना है, किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमने ये कि 2 चैन बनाई थी, ये जो हमारी फर्स्ट डबल स्टिच थी उसके ऊपर हमने 2 चैन बनाई थी, 3 चैन हमने नहीं बनाई, वो फर्स्ट डबल स्टिच होती है। अब हमने 2 बनाई है, हमें इसमें अटैच नहीं करना है, जो हमने इसके बराबर में डबल स्टिच बनाई है उस पर हमें इसे अटैच करना है। देखिए ऐसे, और इसके अंदर से भी निकाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट जो स्टिच होती है हमारी चैन वाली, वो हमने यहाँ पर कम कर दी है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसके लिए भी हम 2 ही चैन बनाएंगे, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच हमारी ये वाली आ जाती है इसके, तो इस पर हमें डबल स्टिच बनानी है। पूरा राउंड सेम इसी तरीके से पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जब पूरा कंप्लीट कर आएंगे तो हमें यहाँ पर 2 चैन जो बनाई थी इसे स्किप करेंगे, और जो ये फर्स्ट डबल स्टिच की जो चैन है ये, इसमें हमें इसे अटैच करना है, ठीक है। पूरा राउंड करके बताती हैं एक बार और। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं 1 2 3, तीसरा राउंड है। हमने यहाँ पर भी इसी तरीके से फंदे को कम करना है। ये जो हमने 2 चैन बनाई थी उन्हें स्किप कर देना है, तो हमारी ये वाली डबल स्टिच कम हो जाएगी। और ये जो हमने सेकंड डबल स्टिच बनाई है इस पे हमें इसे अटैच करना है ऐसे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है। देखिए इस तरीके से हमारे एक एक फंदा कम होता गया है, यहाँ और यहाँ दोनों में ही हमारी एक एक डबल स्टिच कम हो गई है। नेक्स्ट राउंड फिर से हम इसी तरीके से 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से करते हुए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है, और लास्ट में हमें इस वाली स्टिच पर इसे अटैच करना है। यहाँ पर इसकी जो चैन है हमारी डबल स्टिच की इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ थोड़ा सा बना लेना है, इतना मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और हर लाइन में हमें एक एक डबल स्टिच कम करते जाना है, ठीक है। एक एक डबल स्टिच कम करते जाएंगे तो हमारे यहाँ पर ढाल बहुत अच्छे से आता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, थोड़ी सी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी लाइंस मैंने यहाँ पर बनाई हैं, और आप उसमें ढाल भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा शेप हमारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये इतना या पूरा हो गया है। देखिए इतने हमने स्लीव्स में ढाल कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से इसका ढाल आ रहा है, शेप बहुत अच्छे से आ गया है। इसके आगे हमें और ढाल नहीं करना है, इतना हमारा ये हो गया है, ठीक है। तो अब इसके आगे हमें सिंपल बनाना है, उसमें फंदे को हमें नहीं घटाना है, ठीक है। सिंपल बनाएंगे, जिस तरीके से हमें राउंड राउंड बनाते होते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर राउंड बनाते जाने हैं। 3 चैन ही बनाएंगे स्टार्टिंग में, जो 2 चैन हम बना रहे थे वैसे नहीं करनी है, हमें 3 चैन ही बनानी है। और आगे हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते जाएंगे। इस वाली स्टिच पर बराबर बराबर हर डबल स्टिच पर इस तरीके से हमें बनाते जाना है। थोड़ी सी लाइंस में 7 से 8 लाइंस इसमें बनाऊंगी, और फिर उसके आगे हमें बॉर्डर बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हमने लाइंस बनाई हैं वो आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइंस हमने बनाई हैं। 15 लाइंस भी आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन ये इतना जो आगे के हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यह हो जाता है। आगे इतना और मैं बनाऊंगी आगे की तरफ, और उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर भी मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, बहुत बिगनर्स के लिए हम यहाँ ये फ्रॉक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, इतना बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो अब हमने यहाँ तक ये बना ली है, पूरी हो गई है हमारी। इतनी ही लेंथ हमें रखनी है, इसके आगे हमें 2 लाइन्स हमने बनानी है
जो एक पफ स्टिच और उसकी बनाएंगे, तो वो आगे हम बता रहे हैं किस तरीके से बनानी है आपको। यहाँ से हमने कितनी लाइंस बनाई हैं वो आप बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 22 लाइंस बनाई हैं। 14 लाइंस में हमने यहाँ तक डबल स्टिच जो हमने थी वो उसको कम किया है, कटाया है, बहुत अच्छे से यहाँ तक ढाल आ गया है। उसके आगे हमने सिंपल सीधा बनाया हुआ है। ठीक है, इतना आपको ये देख सकते हैं कि बच्चे की उसमें जो हैंड है उसमें अच्छे से आ जाएगा। आगे की तरफ अब हमें यहाँ पर पर्पल शेड को ऐड करना है। पर्पल कलर के यार्न को हम इसके अंदर अटैच करेंगे और एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इसे अटैच कर देंगे, वाइट कलर के यार्न को यहाँ पर टाइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक चैन बनानी है इसके बराबर, और इसके बराबर में डबल स्टिच पर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर सिंगल स्टिच बनानी है। इसके बराबर बराबर इसी तरीके से हमें सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। पूरा राउंड करने के बाद में नेक्स्ट राउंड बताएंगे आपको। यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है सिंगल स्टिच का। इसके बाद हमें वाइट कलर से एक राउंड बनाना है। यहाँ इसे पक्का करेंगे। आगे की तरफ जो हमारी ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चैन्स को बनाना, सिंगल स्टिच को, वहाँ पर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे जहाँ एक चैन बनाई थी। उसके बाद हम वाइट कलर को अटैच कर लेंगे इसमें। ऊपर की तरफ वाइट कलर को ले लेंगे, पर्पल यार्न को टाइट कर देंगे ऐसे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा लूज कर लेना है यार्न को। देखिए, जितनी हमें स्टिच लेनी है उतनी हमें यहाँ पर पफ स्टिच बनानी है। ये देखें, इस तरीके से लूज करने के बाद यार्न ओवर करेंगे और इसी जगह पर ये जो हमारी चैन है, ये वाली जो हमने लास्ट में बनाई है उसमें, या फिर फर्स्ट वाली चैन में, इसमें हम बनाएंगे पफ स्टिच ऐसे। एक बार फिर दोबारा से यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी जगह से निकालेंगे। ये हमारी तीसरी बार हो गया। एक हमारी ये फर्स्ट वाली हो गई, 2 और 3, तीनों को एक साथ धागे को बाहर निकालेंगे। पफ स्टिच मैं इसमें और भी पहले भी बना चुकी हूँ, इसलिए आपसे अच्छे से आती होगी ये। ठीक है, ये पक्का हो गया। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ पर और फिर एक सिंगल स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड वाली जो सिंगल स्टिच है उसमें हमें बनाने हैं 1 टाइम, फिर यार्न ओवर दूसरी बार निकालेंगे, फिर यार्न ओवर कर तीसरी बार निकालेंगे। 3 बार निकालने के बाद में इसे पक्का करेंगे स्टिच को कंप्लीट करने के, और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बनाना है। ये फिर से हमने एक चैन बना ली है, एक चैन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो एक जो सिंगल स्टिच है उसको गैप करते हुए एक का हमें आगे की तरफ पफ स्टिच बनाते जाना है। 1 2 3 ऐसे, फिर एक से। ठीक है, तो ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला पफ स्टिच का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे अब हमें इसे, जहाँ पर हमने फर्स्ट पफ स्टिच बनाई है उसके चैन में इसे अटैच करना है। एक चैन हमने एक्स्ट्रा बना ली है यहाँ पर। अब इसके अंदर से और इसमें से, दोनों में से निकाल देंगे यार्न को। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें एक राउंड पर्पल से बनाना है, तो पर्पल शेड को हम ऊपर की तरफ लेंगे और वाइट कलर के यार्न को हम टाइट कर देंगे ऐसे। एक चैन बनाएंगे और आगे की तरफ हमें जो गैप है उसमें सिंगल स्टिच बनानी है। फिर पफ स्टिच के ऊपर हमें बनानी है एक सिंगल स्टिच, फिर एक गैप में। ठीक है,
इसी तरीके से पूरा राउंड करना है। फिर आखिर में नेक्स्ट हमें नीचे की साइड में जो हमने किनारी बनाई थी वो हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर हमारी पूरी हो जाएगी स्लीव्स कंप्लीट। ठीक है ना। तो ये पूरी बाजू हम बना लेते हैं। ये पूरा राउंड करने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल स्टिच की ये लाइन भी बना ली है। सिंगल स्टिच की लाइन अब लास्ट में हमें एक सिंगल स्टिच यहाँ पर बनानी है जो पफ स्टिच के ऊपर बनानी है हमें। ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे। ये देखें ऐसे। अब हमें यहाँ पर किनारी बनानी है। पर्पल शेड से ही हम किनारी यहाँ पर बना रहे हैं। आप वाइट से चाहें तो वाइट से भी बना सकते हैं। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और फिर जहाँ से हमने इसे अटैच किया है दोनों धागों को उसमें से इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। ऐसे दोनों के अंदर से निकालेंगे ऐसे बाहर की तरफ, इसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा कंगूरा बन जाएगा। अब इसको हमें आगे की तरफ इस पर अटैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है। फिर से 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। 3 चैन बना के फिर से जहाँ हमने अटैच किया है इस कंगूरे को 2 चैन हमें दिखाई देंगे, 2 धागे उसके अंदर से हमें निकालना है यार्न को और फिर इसे अटैच कर देना है। ये हमारा छोटा सा लूप बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें आगे की तरफ जो ये हमारी एक चैन इसे स्किप करेंगे, सेकंड वाली जो चैन है सिंगल स्टिच की उसमें इसे अटैच कर देना है ऐसे। फिर आगे की तरफ 3 चैन बनाएंगे उसके बाद और फिर हमें जहाँ से हमने इसे अटैच किया है उसकी दोनों चैन में से दोनों धागों में से निकालेंगे धागे को और इसे भी अटैच करेंगे। ये दूसरा लूप हमारा बन गया, दूसरा कंगूरा। फिर एक चैन को स्किप करेंगे जो सिंगल स्टिच है हमारी, दूसरी वाली सिंगल स्टिच में इसे अटैच करेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, फिर से इसे इस जगह लूप अटैच करेंगे ऐसे। छोटा सा कंगूरा बनाएंगे, लूप बनने के बाद में एक को स्किप करेंगे और सेकंड में इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमें बनाते जाना है। ये देखें 1 2 3 3 हमने बना लिए हैं। हर स्टिच के ऊपर ये जो पफ स्टिच है उसके ऊपर हमारा एक एक कंगूरा आता जाएगा। 1 2 3 इसको इसमें ऐसे बनाएंगे और इसे आगे की तरफ एक को स्किप करेंगे, सेकंड में इसे अटैच कर देंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखें यहाँ पर हमने ये वाला किनारी जो बनानी थी वो पूरी हो गई है हमारी किनारी। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है जहाँ से हमने फर्स्ट किनारी बनाई थी उसी वाली चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे और इसके अंदर से भी निकालेंगे। ठीक है। अटैच करने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। धागे को कट कर देंगे और अंदर से इसे निकाल देंगे बाहर की तरफ। इसे टाइट कर देंगे अच्छे से और पीछे की साइड में इसे हाइड कर देंगे इसी के अंदर। ठीक है। पर्पल साइड में ही इसे हाइड कर देना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये आगे की बाजू बनकर रेडी हुई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आप पूरा देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी बाजू हमने बना रखी है। ये देखिए सेम इसी तरीके से हमने ये बाजू भी बनाई हुई है, दोनों बाजू हमने बनाई हुई हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आप बना लें और उसके बाद हमें ये वाला पूरा कंप्लीट हो गई है ये फ्रॉक। यहाँ पर अगर आप चाहें तो डोरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। डोरी बनाने के तरीके मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें अलग से आपको डोरी बनाने का तरीका भी बता दूँगी, अलग से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और इसी तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसमें
जो पाइपिंग आती है या फिर फीता आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अल्लाह हाफिज़।